हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज आप अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर पढ़ेंगे रीजनिंग में आपका चैप्टर होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन दोस्तों क्या होता है? जो हमारे खून के संबंध होते हैं उन्हें हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ब्लड रिलेशन में दोस्तों पढ़ना क्या है हमको कि कुछ संबंध कौन क्या हमारा होता है, बस इसी को हम एक चैप्टर नाम दिए हैं ब्लड रिलेशन, वही हमें पढ़ना है। ब्लड रिलेशन में दोस्तों क्या होता है, थोड़ी मूलभूत जानकारियाँ होती हैं जिसे हम समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम एक बेस इकाई मान लेते हैं जिसमें हम खुद को रखेंगे। हम अपने आप को वहाँ पे इंडिकेट करेंगे। हमारे हमारे ऊपर पहली जो पीढ़ी बीती हुई है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पहली पीढ़ी होती है उसमें हमारे माता पिता होते हैं, जिसमें देखा जाए तो पिता के भाई होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। दोस्तों जो पिता के छोटे भाई होते हैं उन्हें हम चाचा बोलते हैं, जो बड़े भाई होते हैं उन्हें ताऊ जी या बड़े पिताजी बोलते हैं। वहीं पे दोस्तों जो इसमें देखेंगे, चाचा की वाइफ होंगी उन्हें चाची बोला जाएगा, जो ताऊ जी की वाइफ होंगी उन्हें ताई जी बोला जाएगा। वहीं पे दोस्तों जब हम लोग एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पिताजी को हम लोग बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी की वाइफ को हम लोग दादी जी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने ही पीढ़ी में देखेंगे तो हमसे बड़े भाई, हमारे भी भाई होते हैं, बहन होती हैं। तो अपने रिश्ते में हम अपनी पीढ़ी में जब देखेंगे तो हमें बहन मिलेगी, भाई मिलेंगे। उसके बाद हम अपने नीचे एक पीढ़ी में जब जाएंगे दोस्तों, ये पीढ़ी हम ऊपर गए हुए हैं, ये पीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं। जब नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पुत्र पुत्री होंगे, या जो हमारे भाई या बहन के लड़के होंगे, बच्चे होंगे, वो हमारे भांजे या भतीजे इस रिलेशन में आएंगे। अपने रिलेशन में दोस्तों देखेंगे तो हमारे पुत्र होंगे और पुत्री होंगी। यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पुत्र होते हैं उनके बच्चों को, अगर लड़की है तो उसे पोती बोला जाएगा, अगर लड़का है तो उसे पोता बोला जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर पुत्री के रिलेशन को देखेंगे तो पुत्री में पुत्री के लड़की या लड़के को पोता पोती नहीं बोला जा सकता। पुत्री की जो लड़की होती है उसे हम या तो नातिन बोलेंगे, लड़के को, लड़की को नातिन बोलेंगे, सॉरी। जो हमारी पुत्री की लड़का होगा, पुत्री का लड़का होगा उसे हम नाती बोलेंगे, जो लड़की होगी उसे नातिन बोलेंगे। ये दोस्तों हमारी थोड़ी मूलभूत जानकारियाँ हैं। इसमें कभी कभी हम लोगों को घुमाने के लिए दे दिया जाता है, इन नाती और नातिन को देवता बोला जाता है। देवता, देवता। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसी रिलेशन को अपने माँ के यहाँ के रिलेशन में ले जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, नाना नानी होंगे, नाना नानी। जो हमारे माता के पिता और माता होंगे दोस्तों, जो हमारी माता के भाई होंगे, माता के भाई, वो हमारे मामा होंगे। दोस्तों जो माता की बहन होती हैं उन्हें हम लोग मौसी बोलते हैं, इनके हस्बैंड को मौसा, इनकी वाइफ को मामी। और दोस्तों क्या होता है, चाहे मौसी हो या मौसा हो या मामी मामा हो या बुआ फूफा हो, इनके बच्चों को दोस्तों हम अपने रिलेशन में कजन बोलते हैं। कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन होता है कजन का मतलब। इसके बाद दोस्तों इसमें हम दो तीन टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के दिया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है, इसी चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों हम अगर पहले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो दोस्तों हमने रिश्ते देख लिए कि हमारे रिश्ते क्या होते हैं। रिश्ते माता पिता, भाई बहन, या फिर हमारे माता पिता के जो पिता होंगे दादी बाबा, या माता के यहाँ रिलेशन जब बनेगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, नानी नाना। अरे मामा के यहाँ घूमने आप जाते ही होंगे। तो दोस्तों जब रिश्तों को हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि नानी नाना, दादी बाबा, माता पिता, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, वो सब दोस्तों बेसिक नॉलेज है जो हमने देखा। और मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, बस मिस्टेक कहाँ करते हैं
जब हमसे ये लास्ट में रिश्ते पूछे जाते हैं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, ये हमारा जो पहला टाइप होगा, पहला टाइप में क्या होगा दोस्तों कि इसमें एक दूसरे का परिचय दिया जाएगा। हम दूसरे के क्या लगते हैं या दूसरा हमारा क्या लगता है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन बना है। इसमें पर्सन केवल दो रहेंगे, केवल दो आदमी रहेंगे और बीच में रिश्तों को घुमा दिया जाता है। थोड़ा सा घुमा क्या दिया जाता है कि इसमें कह दिया जाता है कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसे हम बोलेंगे टाइप फर्स्ट, एक दूसरे के परिचय देना, एक दूसरे का परिचय देना या दो सर्कल पर आधारित पर। इसमें दोस्तों क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। होता क्या है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र का पुत्र है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो यही लड़का है और पुत्र, इसी रिलेशन में पूछा गया है। थोड़ा सा रिश्ते को हम बना देते हैं, इसको इरेज करके फिर से देख लीजिए आप लोग, यूज करो। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, मतलब एक लड़का है, उसका परिचय देते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र का पुत्र है। यहाँ पे दोस्तों वही है, ये आदमी कह रहा है कि वो लड़का मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र का पुत्र है। अब दोस्तों रिश्तों को हम थोड़ा सा, इस जो ये रिश्ता हमारा सर्कल दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, हमारे पिता हो गए, पिता की बहन मतलब हमारी बुआ के पिता, ये मतलब हमारा रिश्ता क्या यहाँ पे निकल रहा है, ये रिश्ता हमारा बाबा, ये हमारे बाबा लगेंगे। बाबा के पुत्र मतलब या तो हमारे पिता होंगे, या तो हमारे पिता होंगे और या तो चाचा होंगे। अब अगर पिता से निकलेगा तो ये बनेगा भाई, और चाचा से निकलेगा, सॉरी चाचा है ये चाचा है, चाचा, तो ये चचेरा भाई बनेगा, चचेरा भाई। या तो ये हमारा, इसी लड़के के बारे में पूछा गया था, या तो हमारा ये भाई होगा या तो चचेरा होगा भाई, लेकिन या तो सगा भाई होगा या तो चचेरा भाई होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में गया था, बताइए वह लड़का, ये लड़का उस आदमी से कैसे संबंधित है, बताइए वह लड़का इस आदमी से कैसे संबंधित है। तो भाई या चचेरा भाई, आंसर हमारा क्या होगा, भाई या चचेरा भाई। इसमें दोस्तों मेन क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना गया, ये हमें मोस्टली ध्यान रखना है कि रिश्ते पूछ कैसे रहे हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि वो लड़का हमारा क्या लगेगा, कि ये पूछ रहा है कि हम उस लड़के के क्या लगेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए भाई या चचेरे भाई का ही रिलेशन निकलेगा, चाहे इसका पूछा जाए तब भी वही रहेगा और उसका पूछा जाए तब भी वही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक कब हम कर देते हैं या कब हमसे हो जाता है, जब हम ये गलती कर, जैसे हमसे पूछ लिया गया, अगर उस रिश्ते में मामा भांजे का रिश्ता बन रहा है, जैसे दे दिया कि वह मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है, मतलब वो भांजे का रिश्ता बनेगा। अब यहाँ पे या तो अगर भांजे से पूछ रहा है तो हम भांजे के मामा लगेंगे, और अगर हमसे पूछ रहा है तो वो हमारा भांजा लगेगा। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना रहेगा लास्ट में, कि हमसे ये लास्ट वाला पूछ क्या रहा है, बताइए वह लड़का आदमी से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हम पा चुके हैं कि भाई या चचेरा भाई होगा। तो दोस्तों अगला टाइप हम देखेंगे कि अगला टाइप हमारा सेकंड टाइप में क्या होता है। ये हमारा एक दूसरे का परिचय इसमें दे रहे थे, दो सर्कल पर था। अगला हमारा टाइप होगा तीन सर्कल पर आधारित प्रश्न। तीन सर्कल का मतलब होगा कि इसमें दो लोगों को बेस बनाकर तीसरे का पूछा जाएगा। दोस्तों हमने रिलेशन देखा, फर्स्ट टाइप देख लिया। अब दोस्तों हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड हमने देखा था कि फर्स्ट टाइप में हमारे को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें दोस्तों पूछा गया था कि दो सर्कल पर आधारित प्रश्न या एक दूसरे का परिचय दे रहे थे। दोस्तों जो हमारा ये सेकंड टाइप है ये तीन लोगों पर आधारित होता है।
तीन लोग होंगे, जैसे हम एक दूसरे से बात करेंगे, वो बात किसी तीसरे के बारे में करेंगे, बस बीच में रिश्ते को घुमा फिरा देते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन ये सेकंड टाइप होता है। इसमें दोस्तों हम जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दोस्तों एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पक्का पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। दोबारा आपको ये चैप्टर जो आपका ब्लड रिलेशन है ये आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना पूरा वीडियो एक बार देखिए। अगर ना समझ में आएगा तब आप बताइएगा। ये दोस्तों हमारा इसमें सेकंड टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। एक आदमी का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि उसके पिता की बहन के पिता मेरे बहन के पिता हैं। बताइए। हाँ तो दोस्तों दिया है, बताइए उस लड़के से मतलब वह आदमी उस लड़के से कैसे संबंधित है। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे कि एक लड़का कह रहा है, लड़का कह रहा है एक आदमी को कह रहा है, कह क्या रहा है दोस्तों। एक आदमी का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, क्या कहता है कि उसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन, इसके पिता, लड़का कहता है कि उसके पिता की बहन के पिता दोस्तों इन्हीं पिता के बारे में इन्हीं पिता के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा लड़का जो है, लड़का कह रहा है आदमी को इंडिकेट करके कि उसके पिता की बहन के पिता मेरे बहन, जो मेरी बहन है, मेरी बहन के जो पिता हैं, मेरी बहन के पिता हैं, ये इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। अब दोस्तों इस लड़के से हम देख लेंगे कि लड़के से और उस आदमी से इस पिता का क्या रिलेशन बन रहा है। जो आदमी था, आदमी का पिता मतलब आदमी का जो पिता है उनकी बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, पिता की चाहे वो हम ये कह दें कि जो हमारी बुआ हैं उनके पिता, या हम ये कह दें कि जो हमारे पिता हैं उनके पिता, यानी ये हमारा रिश्ता क्या बन गया कि आदमी से इस पिता का रिश्ता बाबा का बन गया। और यहाँ से जब हम उस लड़के का देखेंगे तो लड़के की बहन के पिता मतलब दोनों के पिता एक ही होंगे, और पिता के पिता मतलब बाबा। रिश्ता दोनों से दोस्तों बाबा का ही बन रहा है, मतलब दोनों एक ही पीढ़ी के, ये लड़का और ये आदमी दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। अब जब दोनों का रिश्ता बाबा का बन रहा है और एक लड़का दूसरे को इंडिकेट कर रहा है, तो या तो ये फिक्स हो गया, या तो ये हमारे पिता ही होंगे, या तो ये हमारे क्या होंगे, चाचा होंगे। और जब रिश्ता एक ही पीढ़ी का है तो सिंपली है दोस्तों कि ये भाई होंगे। अब या तो ये रिश्ता निकल के आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताइए उस लड़के से वह आदमी कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, भाई या चचेरा भाई। ये दोस्तों हमारा सेकंड जो टाइप है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें रिश्ता क्या निकल के आएगा कि आदमी का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, क्या कहता है कि उसके पिता की बहन के पिता, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। अब अपने पे आएगा जब लड़का कि मेरी बहन के पिता हैं। दोस्तों जब हम इस रिश्ते को आइडेंटिफाई करेंगे कि रिश्तों में हमारा वो जो पिता है लास्ट में वो लग क्या रहे हैं, तो ये निकल के आएगा कि यहाँ से हम देखेंगे तो इसके ये बाबा लगेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो इसके ये बाबा लगेंगे। अब जब बाबा ही लग रहे हैं तो दोनों एक ही पीढ़ी के होंगे या एक ही जनरेशन के होंगे। जब एक ही जनरेशन के होंगे और दो लोग हैं तो या तो वो दोनों सगे भाई होंगे, या तो बड़े पिताजी के लड़के होंगे, या तो चाचा के लड़के होंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, या तो वो भाई होगा या तो चचेरा भाई होगा। एक दूसरे के या तो वो भाई लगेंगे या तो चचेरे भाई लगेंगे।
इसमें दोस्तों जो हमारा सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप भी आपने देखा, सेकंड टाइप में देख लिया, दोनों में क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप में पूछा जाएगा कि उसमें 2 लोग रहेंगे, सेकंड टाइप में पूछा जाएगा कि उसमें 3 लोग रहेंगे। अब दोस्तों हमारा एक थर्ड टाइप भी होता है कि टाइप नंबर थर्ड। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें दिया जाता है फोटो पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर थर्ड होता है, इसमें पूछा जाता है फोटो पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हमारे फोटो पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें 95% ये मान के चलिए कि वो खुद होते हैं, उसमें आंसर हमेशा खुद या स्वयं होता है, स्वयं। इसमें दोस्तों जो हमारे फोटो पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई लड़का एक फोटो की तरफ इंडिकेट करके कर रहा है, जैसे हम हैं एक फोटो की तरफ इंडिकेट करते हैं कि वह मेरे बाबा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। क्या क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि एक फोटो की तरफ इशारा किया जाएगा कि वह मेरे बाबा या दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। इकलौता या इकलौता नहीं भी दिया रहे, पुत्र है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो फोटो वाले क्वेश्चन में अब आप अपने आप ही देख लीजिए, जैसे एक फोटो क्या क्वेश्चन है कि एक फोटो की तरफ इंडिकेट किया गया और कहा क्या गया कि वह मेरे बाबा, मतलब हमारे जो बाबा हैं उनके इकलौते पुत्र, मतलब ना हमारे चाचा हैं और ना हमारे बड़े ताऊ जी हैं, इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, मतलब वो स्वयं को इंडिकेट कर रहा है। इकलौते पुत्र का इकलौता ही पुत्र होगा तो वो स्वयं को इंडिकेट करेगा। इसमें जब फोटो पर आधारित प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जाए उसमें आप ये 95% मान के चलिए कि वो स्वयं होगा, उसमें आंसर आपका स्वयं होगा। अब दोस्तों इस चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें हम देख चुके हैं और जो कुछ अगर बचा होगा तो वो हम आगे के चैप्टर में आगे के जो हमारा सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।